एवरीवन। सो क्या आप महाराष्ट्र लॉ सीटी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो? 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया है या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और ये डिसाइड किया है कि चलो अब लॉ करते हैं, एडवोकेट बनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है गाइस, जहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि महाराष्ट्र लॉ सीटी 2025 जो है इसे कैसे क्लियर करना है और कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो गाइस, जो सबसे पहले क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि क्या ये सीटी देना कंपलसरी है, क्या बिना इसको दिए भी हमारा एडमिशन हो सकता है क्या कोई भी लॉ कॉलेज में? तो द आंसर इज नो गाइस। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज बात ये याद रखना है कि जब भी हम लॉ परस्यू कर रहे हैं, हमारा एम है कि हम डिग्री परस्यू करके एक लॉयर, एक एडवोकेट बने। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बोलते हैं कि अगर आपको एडवोकेट बनना है तो आपको एक ऐसी कॉलेज से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करनी होगी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। और यहाँ पे महाराष्ट्र में जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस है, अगर आपको उसमें ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपको लॉ सीटी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। बिना इस एग्जाम को दिए आप जो है उन कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो। अब ये एग्जाम जो है ये कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम है। ये एग्जाम देने का मतलब ये नहीं कि लॉ डिग्री हमारे हाथों में आ गई। ये एग्जाम जो है इसीलिए देनी होती है ताकि जो कंपटीशन है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कौन से डिजर्विंग स्टूडेंट्स जो है टॉप कॉलेज में जा सकते हैं। इसीलिए ये एक एंट्रेंस एग्जाम के जैसे कंडक्ट करी जाती है। अब ये एंट्रेंस एग्जाम ऐसी है जहाँ पे अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद 3 ईयर एलएलबी कोर्स कर रहे हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंपटीशन में जो है 85,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं और सीट्स जो है 18,000 से भी कम होती है। और कंपटीशन इतना होता है क्योंकि परसेंटाइल में आने लगा है अब रिजल्ट, जहां पे 100 में से आपको 99 परसेंटाइल से ज्यादा लाना होगा अगर आप टॉप कॉलेजेस जैसे कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज हो गया, आईएलएस हो गया, जितेंद्र जवान कॉलेज, केसी कॉलेज एक्सेट्रा में एडमिशन लेना चाहते हो तो। सिमिलरली अगर आप अपना 12th स्टैंडर्ड के बाद परस्यू कर रहे हो तो यहाँ पे भी कंपटीशन कम नहीं है। ऑलमोस्ट 35,000 स्टूडेंट से ज्यादा इस एग्जाम के लिए अपियर करते हैं। अब इस कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम को समझते हैं कि ये एग्जाम होती क्या है। अब देखो, ये जो एग्जाम है ये इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में होती है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर पे अपियर करना होता है। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 मार्क्स के लिए, जिसका मतलब ये हुआ कि आपका हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। बट अब ट्विस्ट ये है कि ये 150 क्वेश्चंस जो है आपको 120 मिनट में सॉल्व करने हैं। और अगर ये नहीं कर पाए तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्यों? बिकॉज इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आपने आंसर गलत भी मार्क किया तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो हम क्यों ना मार्क करें सारे आंसर्स? ये तो करना जरूरी है क्योंकि आप टॉपर तभी बन सकते हो जब आपकी स्ट्रैटेजी जो है ये सही हो। और बेस्ट बात ये है कि इस एग्जाम को कोई भी अपियर कर सकता है। मतलब अगर आप एक स्टूडेंट हो अभी जो अपनी पढ़ाई कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई प्रोफेशनल हो, या अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, तो इसके लिए एज सच कोई भी लिमिट नहीं है। अब सवाल ये आता है कि ये एग्जाम जो है इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखो गाइज, अगर आप एक 3 ईयर स्टूडेंट हो तो टोटल आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। लीगल, जीके, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। 3 ईयर्स का मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या फिर अगर आप अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो आप इस एग्जाम को अपियर कर सकते हो। ये उसका पेपर पैटर्न है। डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। एक फ्री मॉक टेस्ट मैंने रखा हुआ है, लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पे आप उसे अपियर करके देख सकते हो कि कैसे इस एंट्रेंस एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप एक 3 ईयर स्टूडेंट हो गाइस तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि बी एडुकेयर के ही रिजल्ट्स जो है इतने अच्छे हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन इतना ज्यादा हाई होने के कारण आपकी प्रिपरेशन जो है ये भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इसी के लिए बी एडुकेयर अनाउंस कर रहा है ऑनलाइन लाइव स्मार्ट बैच 2025 के लिए। ये बैच जो है गाइस 11 नवंबर को स्टार्ट होगी। ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स में आपको सारा सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा 2.5 to 3 मंथ्स में। सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे, सारे डाउट्स जो है आप टीचर्स से पूछ के क्लियर कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, वो लेक्चर्स की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है या फिर अगर आपको उसे वापस से रिवाइज करना है तो। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बुक्स मिलेंगी प्रिपरेशन के लिए।
एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए 300 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट, एंड नॉट ओनली दैट फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो भी एक नहीं 10-10, ताकि आपका सही तरीके से प्रिपरेशन हो सके। और फ्री ब्रह्मास्त्र बैच का एक्सेस, जहाँ पे एग्जाम के ठीक पहले आपका रिवीजन जो है ये करवाया जाएगा। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन जो है गाइस स्टार्ट करो, अब बिल्कुल भी डिले मत करो, बिकॉज अब टाइम आ चुका है जहाँ पे हमें हमारी स्पीड जो है ये मेंटेन करके रखनी होगी। और अगर आप एक 5 ईयर स्टूडेंट हो तो आपको 4 नहीं 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा बन जाता है। सिर्फ पोर्शन जो है सेम होता है, सिर्फ मैथ्स सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है और सब्जेक्ट्स का वेटेज थोड़ा सा वेरी करता है। तो महाराष्ट्र लॉ सीटी 5 ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी ऑनलाइन लाइव स्मार्ट बैच जो है ये स्टार्ट हो रहा है 11 नवंबर से ही। तो बिना कोई देरी के गाइस फटाफट से इस बैच को ज्वाइन करो और अपनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम का आरंभ जो है ये करो। अगर आप इन स्टूडेंट्स के जैसे इन लॉ एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके अपने सपनों के कॉलेज में जाना चाहते हो, तो अब समय बहुत कम बचा है गाइस, जहाँ पे हमें सारी चीजें मैनेज करनी होगी। एंड फॉर मोर डिटेल्स आप हमारे इन ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, या फिर आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन दिए गए नंबर्स पे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। एंड ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स जो है हमारे घाटकोपर, डोंबिवली एंड अदर ब्रांच में सिचुएटेड है। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे। कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, या फिर आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं।